फेरीलैंड एक ऐसी सरजमीन थी जहां हवा में हमेशा खुशबू बसी रहती थी। ये सरजमीन अपनी जादुई फिजा के लिए मशहूर थी, लेकिन वहां एक ऐसा नाम था जिसने सबको पीछे छोड़ दिया था। मीरा। मीरा उस दुनिया की सबसे हसीन और सबसे मशहूर फिल्मी सितारा थी। जब भी उसकी नई फिल्म रिलीज होती तो फेरीलैंड के छोटे बड़े कस्बों में जश्न मनाया जाता। लोग घंटों कतारों में खड़े होकर उसके पोस्टर देखते और उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते। बच्चे उसकी नकल करते, नौजवान उसकी मुस्कुराहट के दीवाने थे और बूढ़े भी उसकी शख्सियत की चमक को सराहते। कहा जाता था कि अगर मीरा किसी फिल्म में हो तो उसकी कामयाबी यकीनी है। मीरा की जिंदगी शाहाना थी। वो एक बड़े महल में रहती थी जिसके इर्द गिर्द बागात थे और अकब में एक नीला तालाब। मगर ये सब सिर्फ मंजर नहीं थे, उन सब के बीच मीरा खुद अपनी शान दिखाती थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में उतरती तो वो नींद से जागती। खादमाएं उसके इर्द गिर्द मौजूद होती, कोई उसके बाल संवारती, कोई इसके परों पर खुशबू छिड़कती, कोई उसके लिए नया लिबास लाती। वो आईने के सामने बैठकर खुद को देखती और कीमती जेवरात पहनती। कभी वो कानों में लंबे झुमके डालती, कभी गले में मोतियों का हार, कभी हाथों में कंगन। वो अपनी ही झलक को देखकर मुस्कुरा कर कहती, मेरे जैसा हुस्न किसी के पास नहीं। दोपहर के वक्त वो महल के तालाब की तरफ जाती। पानी शफाफ होता, नीला आसमान इसमें झलकता और वो जब तैरती तो उसके परों में कौसे कज़ा की रोशनी नजर आती। वो पानी में तैरते हुए खुश होती, कभी हाथों से पानी को उछालती, कभी किनारे की तरफ आती और फलों का जूस पीती। वो जानती थी कि वही फेरीलैंड की सबसे बड़ी मलका है और सब उसके गुलाम है। शाम के वक्त जब वो महल के बाग में निकलती तो सब कुछ रोशनियों से जगमगा उठता। वो खूबसूरत लिबास पहने चलती तो खादमाएं उसके पीछे पीछे आती। वो गुरूर से कदम उठाती और सोचती कि फेरीलैंड की दुनिया उसके बगैर अधूरी है। उसकी खिदमत करने वालों में एक परी नीला थी। नीला ना सिर्फ उसकी सबसे करीबी दोस्त समझी जाती थी, बल्कि उसकी सबसे वफादार मददगार भी थी। वो हर वक्त उसके साथ रहती, उसके कपड़े तैयार करती, वक्त पर शूटिंग के लिए ले जाती, उसके बाल संवारती और उसका मेकअप मुकम्मल करती। नीला हमेशा हंसती हुई मीरा के पास रहती और सोचती कि शायद उसकी खुशी मीरा की खिदमत में है। लेकिन जैसे जैसे मीरा का गुरूर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसने नीला को कमतर समझना शुरू कर दिया। वो उससे हुक्म देने के अंदाज में बात करती। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सब अदाकार और डायरेक्टर मौजूद थे, मीरा ने गुस्से में कहा, नीला, तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर मैं ना होती तो तुम कुछ भी ना होती। ये अल्फाज नीला के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वो खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया कि एक दिन मीरा के गरूर का बदला जरूर लेगी। वक्त गुजरता गया और मीरा का गरूर बढ़ता गया। उसके रवैये से साथी एक्ट्रेसेस तंग आने लगीं, डायरेक्टर उसकी नाफरमानी से नाराज रहने लगे और मदाह भी उसकी बेरुखी से दिल बर्दाश्त होने लगे। लेकिन मीरा अब भी ये समझती थी कि दुनिया उसके बगैर अधूरी है। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फेरीलैंड के सबसे बड़े फिल्मी शो में मीरा को रैंप पर चलना था। हॉल में हजारों लोग बैठे थे। रोशनियों का जादू था और सबकी नजरें उस पर जमी थीं। मीरा ने सुनहरी लिबास पहना, लंबे झुमके और ताज सजाया और अपनी पसंदीदा हाई हील्स जूते पहने। जैसे ही वो रैंप पर आई तो तालियों की गूंज सुनाई दी। वो गुरूर से आगे बढ़ी कि अचानक एक लम्हा आया जब उसकी हील टूटी और वो लड़खड़ा कर सबके सामने जमीन पर गिर पड़ी। पूरा हॉल कहकों से गूंज उठा। कैमरों ने इस लम्हे को कैद कर लिया। अगले ही दिन ये तस्वीरें पूरे फेरीलैंड में फैल गईं। लोग कहने लगे, मीरा का वक्त खत्म हो गया है। जो कल तक उसके दीवाने थे आज हंस रहे थे। मीरा के दिल पर यह सब तीर की तरह लगा। उसने सोचा ये सब इत्तेफाक है, मगर
जल्दी हकीकत सामने आ गई। नीला ने खुद उसके सामने एतराफ़ किया। मीरा, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था। तुमने कहा था कि मेरी कोई औकात नहीं। देख लो, आज मैंने तुम्हारी हील तोड़ी और सबके सामने तुम्हारा गरूर जमीन पर गिरा दिया। अब सब जान गए हैं कि गरूर का अंजाम क्या होता है। मीरा सख्ते में आ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, नीला, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। शायद यही सजा जरूरी थी ताकि मेरा वरूर टूटे और मैं असल जिंदगी को समझ सकूं। कुछ दिन बाद मीरा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। स्टेज पर आते ही वो रो पड़ी और कहा, मैंने गरूर में आकर सबकी दिल आजारी की। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने मद्दाहों को तकलीफ दी। आज मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐलान करती हूँ कि मैं फिल्मों की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। शायद यही सबक था जिसने मुझे सिखाया कि गरूर कभी नहीं करना चाहिए। असल खुशी शोहरत और दौलत में नहीं, बल्कि आजिज़ी और सच्चाई में है। उस दिन के बाद मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। वो फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। अब वो सादा कपड़ों में रहती, छोटे घरों में सुकून पाती। कभी बच्चों के साथ खेलती, कभी बाग में फूल उगाती। वो जान चुकी थी कि सुकून तालाब की रोशनी या महल की दीवारों में नहीं, बल्कि आजिज़ी और सच्चाई में है। वो अक्सर कहती, अगर नीला ने मेरी हील ना तोड़ी होती तो शायद मेरा गरूर कभी ना टूटता और मैं कभी ना समझ पाती कि असल जिंदगी क्या है।